So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Setting Bound Goal. This is Sandeep Bhaiya and this video is dedicated for जैक चंडीगढ़ स्टूडेंट्स। अगर आपने जैक चंडीगढ़ का फॉर्म फिल किया था तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा। जैसा कि मैंने वादा किया था कि हर एक काउंसलिंग में आपकी मदद करूंगा, हर एक काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग कराना, हर एक काउंसलिंग में रिजल्ट के बाद क्या करना है, फिजिकल रिपोर्टिंग क्या कैसे करनी है, फ्रीज फ्लोट क्या चूज करने में फायदा होगा, ये सब बताने का मैंने वादा किया था और मैं लास्ट तक आपको बताता रहूंगा। आपका काम है क्या करना, वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, लाइक करना और शेयर करना। दैट्स इट, ये आपका काम है, बाकी कोई काउंसलिंग आपसे छूटने वाली नहीं है। और ये अच्छी बात है कि हम यहाँ पे कट ऑफ को अच्छे से एनालाइज करेंगे, एनालिसिस करके दिखाएंगे कि लास्ट ईयर और इस ईयर में क्या फर्क चल रहा है और लास्ट तक आते आते क्या हो सकता है, मतलब क्या कुछ हो सकता है। तो हमें पता है नॉर्मल राउंड के बाद यहाँ पे स्पेशल राउंड होता है, स्पेशल राउंड के बाद स्पॉट राउंड होता है। तो हम जल्दी ही उनके बारे में भी बात करेंगे कि किनको स्पेशल राउंड में बैठना चाहिए, किसको स्पॉट राउंड में बैठना चाहिए। पर पहले हम इस वीडियो को देखते हैं कि रिजल्ट के बाद का प्रोसेस क्या है और कट ऑफ कैसा रहा और ट्रेंड क्या कह रहा है इस साल का। तो चलिए पहले हम रिजल्ट को देखते हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे कि मैं ये अपना ही स्टूडेंट है, इसका मैंने ही चॉइस फिलिंग वगैरह इसके काउंसलिंग बेसिकली मैं ही कर रहा हूँ। और आपको भी पता है कि हमारे यहाँ ये प्रोग्राम चलता है काउंसलिंग का पेड प्रोग्राम, जिसको आप भी एस टी बीजी अकेडमी ऐप से जाके प्रोग्राम बाई कर सकते हैं। इसमें क्या रहता है कि आईडी पासवर्ड लेके सारा काम हम ही करते हैं, अकाउंट हैंडल करना और चॉइस फिलिंग वगैरह करना, और आपको इन्फॉर्म भी करना कि आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है और आगे का प्रोसेस क्या है। तो ये सारा काम हम लोग करते हैं। तो अभी क्या है कि राउंड 1 का रिजल्ट आने के बाद से आपको क्लिक करना है ये रिजल्ट देखने के लिए। उसके बाद आप देखिए सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, वो कल ही रिजल्ट खैर आ गया था 11th को ही, बट ठीक है। अब देखो इस बच्चे की लगभग 8,65,000 रैंक थी, लगभग लगभग 8.25 लाख के आसपास। और इसको अभी यूआईटी में इसी मिला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब यूआईटी में इसी ठीक है, यूआईटी चंडीगढ़ का जो वहाँ पे जो ब्रांचेज हैं जैसे कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, इनका पैकेज बढ़िया, मतलब इनका प्लेसमेंट स्टार्टिंग सही है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8 से 9 पर 9 LPA के बीच इसका एवरेज पैकेज लाई करता है। 8.75 इसका एवरेज पैकेज है और मीडियन भी 7+ ही है। तो ठीक है, यूआईटी अच्छा है, वर्थ इट है, जाया जा सकता है और यहाँ का बेस्ट कॉलेज है। तो अब ये होने के बाद आपको सबसे पहले सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। जस्ट गो एंड डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर। सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद से आपको सबमिट विलिंगनेस पे चूज करना है। अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि फ्लोट चूज करिए, उसके पीछे का वजह क्या है, उसके पीछे का सिंपल वजह ये है क्योंकि हमें क्या होता है, हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि अभी मान लो जैसे इस बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक्स मिला है, यूआईटी चंडीगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक्स मिला है। अब हम चाहते हैं कि इस बच्चे को यूआईटी चंडीगढ़ में सीएसई मिल जाए। तो इसके लिए मैं फ्लोट चूज करूंगा क्योंकि मैंने चॉइस फिलिंग में क्या करा है, चॉइस फिलिंग में मैंने सीएसई को ऊपर रखा है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स को रखा है। अब नीचे वाला मिल गया, मान लो दूसरे नंबर का इसका चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स था, तो ये दूसरे नंबर का चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया। तो अब इसका क्या होगा, अब इसकी सीट अपग्रेड होके इलेक्ट्रॉनिक्स से कहाँ जाएगी, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स से जाएगी ऊपर, कहां पर, सीएसई में। अच्छा, जो अब कई लोग को मन में आएगा कि भैया मान लीजिए मैं फ्लोट कर देता हूं और अगले राउंड में मुझे कोई सीट अलॉट नहीं होती है, तो क्या ये वाली सीट रिटेन रहेगी या कैंसिल हो जाएगी। तो देखो, अगर तुमने फ्लोट कर दिया तो ये सीट तुम्हारी एक है। अगर अगले राउंड में इसके ऊपर का कोई चॉइस मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो ये सीट रिटेन रहेगी। और ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हारी सीट चली जाएगी, ऐसा नहीं होता है। एक सीट अब तुम्हारे हाथ में रहेगा क्योंकि तुम इसके लिए सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर रहे हो। तो अभी यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालिए, उसके बाद क्या करिए, सीट एक्सेप्टेंस फीस पे पहुंच जाइए। सिंपल सा लॉजिक है। उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना है। और ध्यान रखना कि ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, विलिंगनेस सबमिट करने का, सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करने का, ये मैंडेटरी है। अगर कोई भी बंदा सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करने में चूक जाता है तो यहाँ पे उसका टोटली नुकसान हो जाता है। नुकसान किस बात का होता है कि उसकी ये सीट कैंसिल हो जाएगी और उस बंदे को राउंड से बाहर भी भगा दिया जाता है। अब वो फर्दर किसी राउंड में क्या नहीं कर सकता है, बैठ नहीं सकता है। हाँ, स्पॉट और एडिशनल राउंड में बैठ सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन नॉर्मल राउंड में वो उसको नॉर्मल राउंड से बाहर भगा दिया जाएगा। तो आपसे भाई साहब यही दरख्वास्त रहेगी कि आप ऐसी गलती ना करें, ठीक है। तो ये टोटल ये बात रही। अब भाई, अब आओ देखते हैं कि अब आगे का प्रोसेस क्या है और कट ऑफ का क्या रहा। तो बेसिकली मैंने आपको एक मोटा मोटी आइडिया तो दे ही दिया है कि अभी आगे का मामला क्या है, ठीक है।
आपका फर्स्ट 11 को आया था, 11 के बाद से आपको 14 से पहले पहले क्या कर लेना है, अपना विलिंगनेस सबमिट करना है, फिर उसके बाद से क्या करना है, पेमेंट कर देना है, ठीक है। अगर उसके बाद से अगर किसी को विड्रॉल मारना हो कि भैया मैंने तो पेमेंट कर दिया लेकिन इससे बढ़िया मुझे कोई और मिल गया, तो वो विड्रॉल कर सकता है 15 तक। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन मैं वीडियो के बीच में देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जो कि आप बहुत डिमांडेड है, HBTU वर्सेस UIT वर्सेस KNIT, सॉरी IIT वर्सेस YMCA फरीदाबाद, YMCA फरीदाबाद, है ना। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा डिमांड में थी, बच्चों का पूछना था कि भैया मैं कौन सा चूज करूं, क्योंकि ये सारे के सारे लगभग लगभग एक ही रैंक के आसपास में मिलते हैं, तो हमें कहाँ जाना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इसकी नेक्स्ट, इसके बाद से जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मे बी वही आए, तो आप बिल्कुल चैनल को पकड़ के बैठे रहिए, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपके हर समस्या का समाधान। अब बात करते हैं कि इसके बाद से क्या होगा। तो अब पेमेंट वेमेंट करने के बाद से तुम्हें कुछ नहीं करना है, आराम से बैठना है और राउंड 2 में पहुंच जाओगे तुम। और राउंड 2 में अगर तुम्हें चॉइस में कुछ हेर फेर करना हो, चॉइस में अगर कोई चेंज करना हो, तो यू कैन चेंज योर चॉइसेस, चॉइस को रीअरेंज करना, मॉडिफाई करना, एडिट करना, यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, सेकेंड राउंड में। और ये 16 से 18 के बीच में ही करना होगा, तो आपको 16 से 18 के बीच में कर लेना है। 19 को राउंड 2 का रिजल्ट आएगा, 19 को राउंड 2 का रिजल्ट आने के बाद से जिनको फर्स्ट राउंड में, मतलब जिनको पहली बार सीट मिलेगी, उनको फिर यही प्रोसेस फॉलो करना है जो मैंने अभी बताया है। और जिनको पहले से सीट मिली है उनको बस एक ही काम करना है, या तो फ्लोट करना है या फिर फ्रीज करना है। तो मैं तो फ्लोट ही कहूंगा, जब तक पहले नंबर का चॉइस ना मिल जाए आप फ्लोट करते रहिए। और फिर उसके बाद अगर किसी को विड्रॉल करना हो, चाहे वो पहले राउंड में पेमेंट किया हो या दूसरे राउंड में पेमेंट किया हो, तो विड्रॉल लगभग लगभग वो 23 जुलाई तक कर सकता है। और ऐसे ही आपका राउंड जो है, राउंड तीसरा है कि अगर मान लो अभी आपको कोई सीट नहीं मिलता है, और या फिर अगर आपको मिल जाता है और आपने फ्लोट किया है, तो आप राउंड 3 में पहुंचोगे। और राउंड 3 में भी आप चॉइस को मॉडिफाई सारा कुछ कर सकते हो। 24 से 26 जुलाई के बीच में आपको एक कर्मकांड कर देना होगा, 27 को आपका रिजल्ट आएगा। और फिर यही प्रोसेस जो राउंड 1 में मैंने बताया, अगर आपको पहली बार सीट मिल रहा है तो यही प्रोसेस बेसिकली फॉलो करना होगा। और अगर आपको पहले से सीट मिला है तो बस फ्रीज या फ्लोट, दैट्स इट। और विड्रॉल आप 31 जुलाई तक कर सकते हैं। अब जब ये तीनों राउंड खत्म हो जाए, तो उसके बाद आपको जाना पड़ेगा फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। ध्यान रहे, फिजिकल रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाते हो तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो फिजिकल रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा। कब जाना पड़ेगा भैया? 31 जुलाई को जाना पड़ेगा। 31 जुलाई को हर एक बच्चे को जाना है और वहां पे जाके बाकी का फीस जमा करना है। जो भी फीस है, जैसे मान लो 1 लाख, 1 लाख प्लस आपको आपका फीस है किसमें, UIT में, तो आपने जो सीट एक्सेप्टेंस फीस दिया है, वो सीट एक्सेप्टेंस फीस जो आपने दिया है वो तो फीस में ऐड ही हो जाएगा, और बाकी का फीस क्या कर देना होगा, UIT चंडीगढ़ में जाके सबमिट। मैं फिजिकल रिपोर्टिंग पे एक और वीडियो बनाऊंगा। अब फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे। मैं एक झलक दिखा देता हूं, अभी घबराओ नहीं, मैं कट ऑफ को अभी डिस्कस करूंगा। पर ये तुम क्या करना कि मेक श्योर कर लेना कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास होने चाहिए। उसमें आपको क्या करना है कि ये जनरल कैटेगरी के लिए है, आपको जेई मेन का रिजल्ट, डिटेल 12th 10th कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, गैप हो तो गैप का एफिडेविट, ठीक है, मतलब 12th के बाद अगर आपने गैप लेके तैयारी किया है, कुछ भी किया तो एफिडेविट चाहिए, ठीक है। और ये इन सब का आपका ओरिजिनल होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। और ये ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने वो जनरल के लिए बनाया था। ये ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। ध्यान रखिएगा, बिना डॉक्यूमेंट्स अगर आप सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके सही टाइम पे नहीं जा पाते हैं तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। अगर आपके मन में होगी भैया डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्यूमेंट पे एक डिटेल वीडियो बना दो, तो मैं वो भी बना दूंगा। पर मैं ये डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ, PDF में डाल दूंगा आपका यूट्यूब उसमें, टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, तो बाकी आपकी चॉइस होगी, देखना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल और STBG एकेडमी ऐप डाउनलोड करके रखिएगा। STVZ एकेडमी आप डाउनलोड करके रखिएगा, क्योंकि इसी में भलाई है आपकी भी और हमारी भी। ओके, चलिए अब आते हैं कट ऑफ एनालिसिस पे। कट ऑफ एनालिसिस, तो देखो क्या है ना कि पहले लोगों के पास ना अवेयरनेस कम थी, अदर स्टेट के लोग ज्यादा बैठ नहीं पाते थे। अब पंजाब में पंजाब के लोग ज्यादा बैठते थे,
लेकिन अब अदर स्टेट के भी ज्यादा बैठ रहे हैं, पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है। ठीक है, तो अभी देखो क्या हुआ है, ज्यादातर अपने को ये देखने को मिला है कट ऑफ का जो स्ट्रैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोल रहा है कि सीएसआईटी की कट ऑफ जो है इंक्रीज हुई है। ठीक है, सीएसआईटी जो राउंड 2022 के राउंड वन में 26 पे मिला था, वो अभी 30 के कगार पे मिल रहा है। लेकिन जो कोर ब्रांचेज हैं, जैसे मैकेनिकल मैकेनिकल हो गया, मतलब कोर ब्रांचेज या लोअर ब्रांचेज, इसमें लोग जा रहे हैं, पहले 78 पे बंद हुआ था, अब 74 पे बंद हो रहा है। सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो यूआईटी में तो कोई होम स्टेट कोटा होता नहीं है, यूआईटी चंडीगढ़ में ये पंजाब यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है, इनका हॉस्टल भी पंजाब यूनिवर्सिटी में ही है। तो यहाँ पे मेनली हुआ क्या है, यहाँ पे सीएससी की कट ऑफ डिक्रीज हुई है। ठीक है, सीएससी की कट ऑफ डिक्रीज हुई है। आईटी 35 पे जो मिला था वो इस बार 40 पे मिला है। ईसी जो 46 पे मिला था वो इस बार 49 पे मिला है। ये जो मैं बता रहा हूँ सीआरएल है जनरल कैंडिडेट के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए। तो इस बार क्या हुआ ना, देखो 59 पे जो मिला था वो 58 पे मिला है। तो कट ऑफ आर डिक्रीजिंग, बट कोर ब्रांचेस की कट ऑफ इंक्रीज हुई है। कट ऑफ इंक्रीज हुई है कोर की, देखो जो लास्ट ईयर 78 में मिला था वो इस बार 74 में मिला है। तो एक बात तुम ध्यान रख लेना, राउंड 3 तक लास्ट ईयर जो सीट्स मिल रहे थे वो तुम्हें बहुत हद तक चांस है, 95% से ज्यादा चांस है कि अगर राउंड 3 में मान लो किसी को यूआईटी में ईसी मिल रहा था लास्ट ईयर के डेटा से, तो 95% चांस है कि इस बार भी उसको ईसी मिलेगा या उससे बेटर मिलेगा। तो इससे तुमको एक अंदाजा लग गया होगा कि क्या होगा। देखो ये जो राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 का डेटा होता है कंटिन्यूअस होता है, ज्यादा का वैल्यूएशन, ज्यादा का फ्लक्चुएशन नहीं आता है। हाँ, ये जो और बाकी जो डेटा होता है स्पॉट का, एडिशनल का, मतलब स्पॉट का और स्पेशल का, ये काफी हद तक फ्लक्चुएट करता है। लेकिन मैं नॉर्मल राउंड की बात कर रहा हूँ, इसमें अगर तीसरे राउंड तक अगर तुम्हें कोई कॉलेज मिल रहा था तो पक्का वो इस साल मिलने की संभावना है, खासकर सीएस आईटी और ईसी में। तो ये रहा यूआईटी चंडीगढ़ का। मैं जनरल कैंडिडेट का सीआरएल रैंक कंपेयर करके बता रहा हूँ, सबका कंपेयर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तुम एक चीज देखो, अगर मैं सीसीईटी चंडीगढ़ की बात करूं, सीसीईटी चंडीगढ़ भी काफी अच्छा कॉलेज है। मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत तगड़ा कॉलेज है, एनआईटी लेवल का, आईआईटी लेवल का कॉलेज है, मतलब ठीक है यार, स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है तो तुम समझ ही सकते हो। लेकिन सीएससी का भी इसका जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 7.4 एलपीए है, 7.4 एलपीए है। और ईसी का भी जो एवरेज पैकेज है वो लगभग लगभग 6.3 एलपीए है, और मैकेनिकल में भी 6 एलपीए से ज्यादा है। तो सीसीईटी भी ठीक ठाक कॉलेज है, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ। बस पंजाब साइड में जो दिक्कत है मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि ऐसा पंजाब वगैरह मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नशे वशे टाइप का थोड़ा सा ऐसा लगता है। बाकी तो यार मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, नशा तो हर एक स्टेट में है, पर पंजाब में थोड़ा सा मुझे लगता है, जैसे लोगों से सुनता हूँ कि भाई कैंपसेस में मतलब ये सब ज्यादा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये सुनने को मिलता है। बाकी तो मुझे मतलब मैं कभी किसी स्टेट को ना तो डिफेम कर रहा हूँ और ना ही मैं किसी कॉलेज के बारे में कुछ कह रहा हूँ। बस मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, हर एक इंस्टीट्यूशन अच्छा है, प्लेसमेंट भी ठीक है, बट मेरा जो ओपिनियन कहता है एज अ बड़े भाई के तौर पे मैं वो तुम्हें बिल्कुल बताता हूँ, और मुझे लगता है कि बताना चाहिए। बाकी मैं किसी चीज को वो नहीं कर रहा हूँ कि अच्छा नहीं है। अब कोई पंजाब वाला नाराज हो जाए, बिहार वाला नाराज हो जाए, तुम लोग एक दिन बिहार का एक बंदा था कह रहा भैया आपको बिहार से क्या दिक्कत है। भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं हो, मुझे क्यों दिक्कत होगी यार, है सब मतलब आधे बिहार वाले बच्चों की मैं काउंसलिंग करता हूँ। मतलब बिहार के जो यूपी में आते हैं उसमें से आधे बच्चे मेरे पास आते हैं कि संदीप भैया मेरी काउंसलिंग करो। तो भाई मैं इतना दिल से काउंसलिंग करके बच्चों का एडमिशन कराता हूँ, तो मुझे किस बात की दिक्कत होगी और मुझे क्यों दिक्कत होगी, है ना। लेकिन यार तुम लोग यार मुझे पॉलिटिक्स में कभी मत घसीटा करो, मैं पहले बता देता हूँ। अगर मैं होम स्टेट की बात करूं तो लास्ट ईयर 60 पे बंद हुआ था सीएससी, और इस बार 68 में बंद हुआ था। तुम्हें पता है सीसीईटी में क्या है, होम स्टेट का रिजर्वेशन है। ठीक है, अदर स्टेट जो 36 पे गया था वो इस बार 34 पे गया है, अदर स्टेट का 34 पे गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करूं तो जो 89 पे लास्ट ईयर बंद हुआ था इस बार 96 गया है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में अदर स्टेट का बहुत ज्यादा का डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसमें भी कट ऑफ डिक्रीज हुआ है, मैंने क्या बोला, कोर में कट ऑफ डिक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर देखो सिविल 1,96,000 पे गया था, इस बार 1,70,000 पे ही बंद हो गया था। ये जो कोर ब्रांचेज है मैकेनिकल सिविल, इनमें जो नीचे की ब्रांचेज हैं इनका इनका जो कट ऑफ है, इनका जो कट ऑफ है इस बार हाई गया है। जो 1,96,000 पे लास्ट ईयर बंद हुआ था वो 1,70,000 पे बंद हो गया है। बाकी चीजों का कट ऑफ गिरा हुआ है, जैसे तुम सीएससी का देख रहे हो गिरा हुआ है, ईसी का देख रहे हो गिरा हुआ है। बट मैंने ये बात बोला ना, कोर का इस बार अपने को एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि लोग कोर में इधर आ रहे हैं।
ये अलग बात है कि बाद में अभी अदर स्टेट जैसे एकेटी वगैरह स्टार्ट होगा तो यूपी वाले भाग के अपने स्टेट में आ जाएंगे, ये अलग बात है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है कि जब बड़ी बड़ी काउंसलिंग बहुत लेट से होती हैं, जैसे यूपी में 700 कॉलेजेस हैं, या और भी किसी स्टेट की काउंसलिंग जब बहुत लेट से होगी, अभी आईपीयू ने भी कोई रिजल्ट नहीं दिया, तो उसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बच्चे तो सेम है ना यार, वही आईपीयू में बैठ रहा है, वही एकेटीयू में बैठेगा, वही जैक में बैठ रहा है, तो बच्चे तो सेम है ना, तो इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट अपने को देखने को मिलता है। एस भटनागर की बात करूं तो देखो, एस भटनागर भी काफी अच्छा खासा कॉलेज है, मतलब 6 to 7 LPA तुम कह सकते हो इसका पैकेज है, लेकिन हाईएस्ट ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा जाता है, मतलब 10-15 के आसपास मुझे लगता है जाता है। यहाँ के लोगों से बात करने पर उनका ये कहना है कि भैया यहाँ 90% से लेके 100% तक यहाँ पे प्लेसमेंट हो जाता है। और ये जो एस भटनागर है, सिस्टर कंपनी है, किस सॉरी सिस्टर इंस्टीट्यूट है किसका, यूआईटी चंडीगढ़ का, क्योंकि दोनों जो है ना पंजाब यूनिवर्सिटी के ही कैंपसेस हैं। तो केमिकल, अब चूंकि केमिकल की फीस 20,000 ही है, तो इतना कम फीस है और इतना ठीक, मतलब मैं तो ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत तगड़ा पैकेज लगता है, पर एवरेज सा एक डिसेंट सा पैकेज लग जाता है और प्लेसमेंट होता है यहाँ पे। और अच्छी बात है कि कुछ पीएसयूज अभी आती हैं, तो ये दैट्स अ गुड थिंग। अब देखो यहाँ पे भी केमिकल जो है, अब चूंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में होम स्टेट अदर स्टेट का मसला ही नहीं है, तो यहाँ पे भी सिर्फ ऑल इंडिया कोटा का ही एडमिशन है, चाहे बिहार का बच्चा हो या पंजाब का बच्चा हो, बोथ आर सेम। तो यहाँ पे राउंड 2 छियासी, मतलब ये राउंड 1 था 2022 का, ये 86,000 तक गया था, और 2023 का जो राउंड 1 है इस बार 89,000 तक गया है। लेकिन सोचने की बात यह है, चूंकि फूड में प्लेसमेंट भी नहीं है उतना, पर फिर भी लास्ट ईयर से कट ऑफ इस बार घटी है। देख लो, 1,31,000 पर लास्ट ईयर बंद हुई थी, और इस बार तो 1,08,000 पे ही इसकी सीट बंद हो गई है फूड टेक्नोलॉजी की। और ये है तीसरा जो ब्रांच है, इंटीग्रेटेड केमिकल जो है, मुझे नहीं पता, मुझे तो इसका आरओआई उतना अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फीस 20,000 है और यहाँ पे फीस 1 लाख प्लस है, तो भाई साहब इतना ज्यादा फीस है इस यहाँ की। तो यहाँ पे लास्ट ईयर 1,20,000 पे एडमिशन हुआ था, और इस ईयर में 1,06,000 पे ही ये बंद हो गया है। तो जो लोग भी केमिकल प्लस एमबीए ले रहे हैं, मैं तो कहूंगा भाई सोच समझ के लेना, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट को देखते हुए ही लेना, बाकी तुम्हारी चॉइस, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि इसकी फीस ज्यादा है। ओवरऑल तो ठीक है, एसएस भटनागर भी अच्छा है। ओके, अब बात करते हैं होशियारपुर की, ये चौथा नंबर का कॉलेज है, इसमें भी आपको यही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये यूआईटी का दूसरा वाला कैंपस है, तो यहाँ पे भी होम स्टेट का रिजर्वेशन नहीं है, तो यहाँ पे भी अपने को देखने को यही मिलेगा। अगर 2022 से मैं कंपेयर करूँ तो इवन तुम 2021 से भी कंपेयर करोगे तो भी जीत जाएगा 2023 का कट ऑफ। सीएस का कट ऑफ क्या हुआ है, गिरा हुआ है 50,000 पे, पिछले साल बंद हुआ था 50-51 पे, इस बार 53-54 पे बंद हुआ है, तो भाई साहब काफी ज्यादा है, 3-3 हजार का गैप इस बार देखने को मिल रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 61,000 पे बंद हुआ था, इस बार 67,000 पे बंद हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 74,000 पे बंद हुआ था, इस बार 75,000 पे बंद हुआ है। और मैकेनिकल का कट ऑफ गिर गया, देखो मैंने क्या बोला, मैकेनिकल 99 पे बंद हुआ था लास्ट ईयर, और इस बार 92 पे बंद हुआ है। तो ये था कट ऑफ में अच्छा खासा वेरिएशन आया हुआ है इस साल। और मैकेनिकल और सिविल का कट ऑफ इस बार बढ़ा हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। बट ओवरऑल जो कट ऑफ का फर्स्ट राउंड का एनालिसिस था वो आपके सामने है। बाकी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या आप किसी भी कैटेगरी से हैं, और तीसरे राउंड तक आपको सीएसआईटी या इसी में से कोई ब्रांच लास्ट ईयर अगर मिल रही थी, तो बहुत हद तक श्योर है कि इस साल भी वो ब्रांच आपको इजीली मिल जाएगी। तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और मुझे बताएं कि लास्ट ईयर के थर्ड राउंड के अकॉर्डिंग आपको क्या मिल रहा था, और फिर आप एक बार आके कमेंट करिएगा फाइनली कि आपको क्या मिला, इससे पता चलेगा कि भाई साहब आपका एब्जॉर्बेशन कैसा है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप चाहते हैं कि भैया आप जैक दिल्ली, एचबीटीयू, इनके भी कट ऑफ को एनालाइज करो, 2-3 सालों के साथ की कट ऑफ, 2-3 सालों के कट ऑफ को एनालाइज करके बताओ, तो मैं वो कर सकता हूँ। और कट ऑफ का एनालिसिस बहुत जरूरी है। अभी चलिए एक नेक्स्ट वीडियो अपन लोग जोसा में बनाते हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो भाई साहब लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज इट्स योर ड्यूटी, और कंटेंट प्रोवाइड करना हमारी ड्यूटी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।